हेलो कहानी के दीवानों, जब तक आपका इट्स ओके टू नॉट बी ओके का नेक्स्ट एपिसोड रेडी हो रहा है तब तक आप इस कहानी को एंजॉय करिए, जिसमें कि एंटरटेनमेंट और लव दोनों है। प्लस उसमें एक ऐसी मिस्टेक है जो कि हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन कहानी जानने और समझने के बाद वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो क्या है, चलिए वो जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। कहानी की शुरुआत एक राम फोटोग्राफर से होती है जो कि अपने स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी सिखा रहा होता है, और उसके बाद एक ट्रैवलिंग पे निकल जाता है। ट्रैवलिंग करते हुए उसे अपना स्कूल नजर आता है, और स्कूल को देखने के बाद में राम को अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं, जहाँ पे कि वो अपने बचपन में पहुंच जाता है। और हम देख पाते हैं राम एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था जिसका नाम था जानू, और जानू भी कहीं ना कहीं उसे पसंद किया करती थी। इसी तरह से इन दोनों का एक इनोसेंट लव था। अब जानू का बर्थडे आता है जहाँ पे कि राम भी मौजूद होता है, और जहाँ पे जानू बोलती है, राम तुम्हें पता तो है ना आज क्या है? जहाँ पे कि राम बोलता है, हाँ मुझे पता है जानू, हैप्पी बर्थडे। और ऐसा बोलने के बाद उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और जानू भी इस बात को समझ लेती है। और जैसे ही जानू उसके दिल पे हाथ रखती है, राम वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जहाँ ये जानू देखने के बाद में समझ पाती है कि राम उसे कितना ज्यादा पसंद करता है। बस इसी के साथ में हंसते खेलते हुए इनकी 2 महीने की छुट्टी पड़ जाती है, जहाँ पे कि लास्ट टाइम जानू और राम एक दूसरे को देखते हैं। और छुट्टी एंजॉय करने के बाद में जानू अपने स्कूल वापस ज्वाइन करती है, लेकिन उसे पता चलता है राम ने छुट्टियों के बाद से स्कूल ज्वाइन नहीं किया है। उसका कारण है राम के पिता ने एक कर्जा लिया था जिसको कि वो चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें रातों रात अपना घर बेच के कर्जा चुकाना पड़ा और अपना घर छोड़ के चेन्नई जाना पड़ा, जहाँ पे कि राम को उसी रात पता चलता है, और इसीलिए वो अपने दोस्तों से ज्यादा बात नहीं कर पाता है और रातों रात उसे भी जाना पड़ता है। जहाँ पे कि ये जानने के बाद जानू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे कि राम हमेशा से ही अपने पुराने दोस्तों से मिलने की सोचता रहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया, या फिर यूं कह लो कनेक्ट नहीं कर पाया अपने दोस्तों से, इसीलिए वो आज तक मिल नहीं पाया। अब राम अपनी पुरानी यादों को याद करने के बाद में हिम्मत करता है और अपने सभी दोस्तों को किसी न किसी तरह से कांटेक्ट करता है, और एक फेयरवेल पार्टी या फिर यूं कह लो एक गेट टुगेदर के लिए सबको इनवाइट करता है, जहाँ पे कि उसके सभी स्कूल के दोस्त आते हैं और वो सभी लोग इंजॉय करते हैं, जहाँ उसकी बहन भी होती है और सब होते हैं। अब इसी के बीच में एक लड़की की एंट्री होती है जो कि सीधा एयरपोर्ट से पार्टी में आती है, और वो होती है जानू। ये वही जानू है जिससे राम बचपन में भी प्यार किया करता था। बस जानू वहाँ पे आने के बाद सभी से मिलती है, और मिलने के बाद में उसे पता चलता है राम एक कोने पे खड़ा हुआ है, और ये जानने के बाद में जानू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर राम से मिलने के लिए जाती है। और जब वो राम को पीछे से बुलाती है और राम उसे देखता है, तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद में बस देखते ही रह जाते हैं। इसी के साथ में जानू अब दोबारा से अपना हाथ रखती है राम के दिल पे, जहाँ पे कि हाथ रखने के बाद एज यूजुअल 22 सालों के बाद भी राम बेहोश हो जाता है वहाँ पे। बस इसी के साथ सीन कट होता है, और अब हमें दिखाया जाता है सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे कि सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। इसी बातचीत के बीच में जानू अपने बारे में थोड़ा बताती है, जहाँ पे कि जानू बताती है कि मेरी एक बेटी है, और वो सभी को फोन में फोटो दिखाती है, और वो फोटो पहुंचती है राम के पास में, और राम भी ये देखने के बाद में बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है। बस इसी के साथ में सभी लोग घर जाने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे कि राम अपनी बहन और जानू को छोड़ने के लिए जाता है, और राम अपनी बहन को छोड़ने के बाद में जानू को होटल छोड़ने के लिए निकल जाता है। जब जानू के बेटी के बारे में बात चल रही होती है, तभी उसे बताया गया होता है कि राम ने अभी तक शादी नहीं की है, और वो उस समय पे चौकी थी। अब वो क्यूरियोसिटी उसकी तभी से थी। अब वो कार में क्योंकि अकेली थी राम के साथ में, तो वो पूछती है, राम तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? जहाँ पे कि राम उसे देखता है और कोई आंसर नहीं करता, लेकिन जानू दोबारा पूछती है, और क्योंकि राम उसे बार बार इग्नोर कर रहा होता है और बताना नहीं चाह रहा होता है, तो इसी तरह से राम जल्दी से कार को लेके जाता है और उसके होटल तक उसे पहुंचा देता है, जहाँ राम बोलता है, जानू तुम्हारा होटल आ गया। जहाँ जानू देखती है सच में उसका होटल आ गया है, और राम उसको अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाता। और इसी के साथ में जानू ये जानने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, और गुस्सा होने के बाद में वो होटल में जाती है। और जब वो अपने कमरे में जाती है, तो जानू ये रियलाइज करती है कि आज के बाद में राम उससे कभी मिलने वाला नहीं है। वो भी बचपन में उससे प्यार किया करती थी, और इस बात को बहुत अच्छे से समझने के बाद जल्दी से भागते हुए जाती है नीचे, जहाँ पे कि राम अभी भी खड़ा होता है। और राम को देखने के बाद में जानू उसे बहुत मारती है, जहाँ पे कि इमोशनली दोनों को दिखाया जा रहा होता है। राम हाथ जोड़ के बोलता है, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में चल के बात करेंगे। जहाँ पे दोनों निकल जाते हैं। अब राम बोलता है, मैंने तुम्हें बोल तो दिया आने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता जाना कहाँ है। जहाँ जानू बोलती है, मुझे पता है, और उसे लेके जाती है एक नाई की दुकान पे, जहाँ पे बोलती है, अंकल इसे 10th स्टैंडर्ड जैसा बना दो। जहाँ पे कि राम के साथ में कॉमेडी होती है, और उसे बना दिया जाता है 10th स्टैंडर्ड जैसा बच्चा, जहाँ पे कि सभी लोग हंस रहे होते हैं, और इसी के साथ में वो लोग आते हैं बाहर। अब जानू राम से
सेम क्वेश्चन दोबारा करती है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जहाँ पे कि राम नॉर्मली बताता है कि स्कूल छोड़ने के बाद में कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे शादी की जाए। बस अब जानू इमोशनल होके बोलती है कि जब तुमने स्कूल छोड़ दिया था तब मेरी बहन घर से भाग गई थी, जिसकी वजह से मेरे पिता उस पर बहुत ज्यादा नाराज थे और उन्होंने उसका गुस्सा मुझ पे उतारा और मेरी भी शादी करवा दी। लेकिन तुम जानते हो राम, जब मैं शादी कर रही थी और फेरे पे थी तो मैं यही सोच रही थी कि तुम कहीं से आओगे और मुझे मंडप से हीरो की तरह ले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पे राम ये सुनने के बाद में कुछ बोलना चाह रहा होता है लेकिन नहीं बोलता। बस इसी तरह से राम उसको कार में बैठने को कहता है और होटल के लिए निकल जाते हैं। अब जब राम कार में होता है तो हम राम के हाव भाव से देख पाते हैं कि वो कुछ बोलना चाहता है। और फाइनली जब जानू से पूछती है तो राम बोलता है, जानू तुम्हारा स्कूल खत्म होने के बाद जब तुम कॉलेज गई थी तो मैं चेन्नई से तुम्हारे कॉलेज तक आया था तुमसे मिलने के लिए, और मैंने एक लड़की के हाथों तुम्हारे लिए एक मैसेज भिजवाया था ताकि हम बात कर पाए। लेकिन ना जाने क्यों तुमने उसे डांट के भगा दिया, जहाँ पे कि उस लड़की ने भी मुझे बताया था कि तुमने मुझे देखा है और डांट के भगा दिया। और जानू, जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही थी मैं उस दिन भी तुम्हारे फेरे पे आया था, लेकिन जब फेरे हो रहे थे तो मैं तब तक रुक नहीं पाया और वहाँ से भाग गया। अब राम जैसे ही ये बताता है जानू बोलती है, मजाक मत करो राम। अब जानू ये सुनने के बाद में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होने के बाद में अपने होटल रूम में जाती है और रोने लगती है बहुत ज्यादा, जहाँ पे कि राम उसे चुप करवा रहा होता है। और इसी के साथ में जानू अपना पक्ष बताती है कि जिस दिन तुमने उस लड़की को भेजा था उसने तुम्हारा नाम नहीं बताया था, और जब उसने कहा कि बाहर एक लड़का खड़ा जिसने ये चिट्ठी भेजी है तो मैंने देखा था वहाँ एक ऐसा लड़का था जो मुझे बचपन में हमेशा ही परेशान किया करता था, तो मैंने सोचा उसी ने ही चिट्ठी भेजी जिसकी वजह से मैंने उस लड़की को डांट के भगा दिया और मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। और जानू बहुत ज्यादा रो रही होती है। इसी के साथ में राम बोलता है, जानू तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे देखने के बाद मना कर दोगी। बस इसी के साथ में वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और अपने आप को थोड़ा सा संभालते हैं। अब दोनों ही अपनी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जान चुके होते हैं और पुराने सभी गिले शिकवे मिटा रहे होते हैं। इसी के साथ में अब राम वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे कि जानू राम को रोकती है और राम से बोलती है, राम रुको, मैं अपने घर जाने से पहले बचा हुआ समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जहाँ पे कि राम की पर्सनैलिटी हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है, वो जानू के साथ कभी भी गलत करने की सोच भी नहीं सकता और जानू ये बात बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए वो ये कहती है कि राम चिंता मत करो, मैं कुछ गलत करने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ आज के दिन को एक यादगार दिन बनाना चाहती हूँ ताकि इस दिन को हम हमेशा याद रख सके अच्छी मेमोरी के लिए। बस अब दोनों तैयार होते हैं और दोनों तैयार होके निकल जाते हैं। राम जानू को पहले अपने घर लेके जाता है, जहाँ पे कि वो अपने बचपन की कुछ यादें दिखाता है और जहाँ पे जानू ये देखने के बाद पूछती है कब हुआ और कैसे हुआ, लेकिन राम बोल रहा होता है बस अब तुम एंजॉय करो। अब दोनों खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे कि राम जानू से पूछता है, जानू तुम्हारी शादी में तुम खुश तो हो ना? जहाँ जानू बोलती है, हाँ राम मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एक छोटी सी बच्ची है और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ में जानू कुछ कहना चाह रही होती है राम को, लेकिन राम रोक देता है कि जानू मत कहो, मैं समझता हूँ। जहाँ पे कि वो उसे बोलना चाह रही होती है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो आज हम साथ होते, लेकिन राम पहले ही उसे रोक देता है। बस अब राम और जानू दोनों निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए, जहाँ वो एक जगह पहुँचते हैं और उस जगह पे राम के स्टूडेंट्स मिलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कि वो राम को पहचान लेते हैं और बोलते हैं सर आप यहाँ कैसे? जहाँ पे कि राम थोड़ा घबरा जाता है और उसके स्टूडेंट इसी तरह से जानू तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पे कि वो पूछते हैं मैम आप सर की वाइफ है? जहाँ पे कि जानू राम को देखती है और राम बोल रहा होता है मैंने कुछ नहीं कहा, और वो गलत फहमी को ठीक नहीं करती और जानू कहती है हाँ मैं इनकी वाइफ हूँ। और वो जानू से बोलते हैं कि उनकी लव स्टोरी बताने के लिए, तब जानू अपनी लव स्टोरी बताती है, जहाँ पे कि वो पूरी स्टोरी सेम रखती है लेकिन उस पार्ट को बदल देती है जहाँ पे कि राम जानू से मिलने के लिए आया था और जब उसने अपना मैसेज भेजा जानू के पास में, तो इस बार जानू जब देखती है बाहर तो उसे राम दिखता है और वो बाहर आती है और उसके गले मिलके इस तरह से उनकी शादी हो जाती है और एक हैप्पी एंडिंग होती है कहानी के अनुसार जो जानू बताती है। और उसके स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश होते हैं और राम भी वहाँ पे खुश होता है। इसी के साथ में राम अपने स्टूडेंट को बोलता है चलो चलो लेट हो गया, जाओ यहाँ से। अब राम और जानू दोनों बात कर रहे होते हैं कि जानू तुमने झूठ क्यों बोला, जहाँ पे कि वो कुछ नहीं बोलती, बस एंजॉय करते हैं मोमेंट को। इसी के साथ में अब जानू की फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो राम उसे लेके जाता है फ्लाइट के लिए, जहाँ पे कि जानू जाने से पहले कह रही होती है कि मुझे और समय बिताना है राम तुम्हारे साथ, लेकिन राम बोल रहा होता है जानू पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन किसी न किसी तरह
तरह से वो थोड़ा और समय वहाँ पे बिताते हैं जब तक फ्लाइट जाती है, और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं जाने से पहले एक दूसरे को देखने के बाद में। इसी के साथ में जानू यहाँ से चली जाती है और राम भी घर के लिए निकल जाता है। अब जैसा कि हमने बात की थी, इसमें एक मिस्टेक है जिससे हम सीख सकते हैं, वो ये है कि राम को जानू पे हमेशा से भरोसा था कि वो कभी भी उसे मना नहीं कर सकती मिलने के लिए, क्योंकि राम भी ये जानता था कि राम जितना उससे प्यार करता है जानू भी उससे उतना ही प्यार करती है। लेकिन जब उसने उस लड़की से सुना कि जानू ने मना कर दिया है मिलने से, तो वो वहाँ पे रुका नहीं और उसने खुद ने ही कहा था कि मुझे वहाँ रुकने चाहिए था, मैंने ही विश्वास खो दिया था। जानू की साइड से जानू ने उस लड़के को देखा जो कि उसे हमेशा परेशान करता हुआ आ रहा था, क्योंकि जो लड़की उसे मैसेज देने आई थी उसने राम का नाम नहीं लिया था और वो लड़का और राम दोनों पास में ही थे। अब क्योंकि जानू का ध्यान सिर्फ उस परेशान करने वाले लड़के पे गया, इसलिए राम जानू को दिखा नहीं, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में उसने मना कर दिया था मिलने के लिए और डांट के भगा दिया था उस लड़की को। अब एक छोटी सी मिस्टेक है ये, लेकिन बहुत बड़ा सीख देती है। हमें जीवन में कुछ भी करने से पहले हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए, ताकि हमारे जीवन में लव और कहानी दोनों अधूरी ना रह जाए। और इस कहानी की एक अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं है, यानी कि सेक्सुअल चीजें नहीं है। एक प्योर लव स्टोरी है जिसका नाम है 96। ये YouTube पे ऑफिशियली अवेलेबल है। जो देखना चाहते हैं, इसके इमोशंस फील करना चाहते हैं, वो YouTube पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और प्यारा सा लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी कहानियां मैं लाता रहता हूँ। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए ऑलवेज लर्न। बाय।